तो अपन ने अभी तक वीलान पढ़ चुके हैं। हम्म। वीलान क्या होता है ये अपने को पता है। हाँ जी। उसके बाद अपन ने देख लिया कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग में भी अपन ने कंप्लीट राउटिंग नहीं पढ़ा, स्टैटिक राउटिंग पढ़ा है। हाँ जी। तो अपने को उससे एक आइडिया मिल गया है कि राउटिंग क्या होता है। ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटर वीलान राउटिंग। ओके। इंटर वीलान राउटिंग। अब याद हो तो अपन जब वीलान पढ़ रहे थे, हम्म। एक ब्रीफ में बता देता हूँ अगर रिवाइज करना है तो। ये स्विच है। स्विच और से दो स्क्रीन नहीं हो दो रही आपकी। पीसीज कनेक्टेड है। अच्छा सॉरी। तो आप श्योर हो, लेकिन वो दूसरी लैपटॉप स्क्रीन। हाँ ऑल राइट नो प्रॉब्लम। अब दिख रही है स्क्रीन। नहीं, दिखा रहा है यू हैव स्टार्टेड शेयरिंग योर स्क्रीन, अब होगी। ओके। स्क्रीन हो रही है, शायद लोड होने में थोड़ा टाइम ले। होगी होगी अब। हो रही है। ठीक है। तो ये स्विच है नंबर वन, और यहाँ पे दूसरा पीसी है, पीसी नंबर टू। अब पीसी नंबर वन, ये वाला इंटरफेस जो है एक्सेस वीलान 10 का पार्ट है, और ये वाला इंटरफेस जो है एक्सेस वीलान ट्विन, सॉरी ये भी 10 का पार्ट है। तो अपने को पता है कि पीसी वन और पीसी टू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हमें पता हम्म। है ना। अब यहाँ पे अगर वीलान 20 डाल देता हूँ मैं, एक दूसरा पीसी, ठीक है, और इसको मैं वीलान 20 पे असाइन कर देता हूँ, तो वीलान 10 और वीलान 20 एक दूसरे से बात नहीं कर सकती, ये भी हमें पता है। हाँ जी। यहाँ पे भी वीलान 20 है, तो क्या होगा, वीलान 20 एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीलान 10 एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट वीलान 10 और वीलान 20 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर यही वीलान्स को मैं दो स्विच में डिवाइड कर दूं, दो हम्म। स्विच तक एक्सटेंड कर दूं। अब दो स्विच तक एक्सटेंड करने का मेरा मतलब ये है कि ये पीसी नंबर टू, ये वीलान 20 का पार्ट है, ये पीसी नंबर वन, ये वीलान 10 का पार्ट है, 10 से जुड़ा हुआ है। और हम्म। यहां पर ये दूसरा स्विच है, स्विच नंबर टू। ठीक है। और ये पीसी नंबर थ्री, पीसी नंबर फोर। ठीक है। ये 20 का पार्ट है और ये 10 का पार्ट है। हमें पता है पीसी 10, पीसी 1 और पीसी 3 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। पीसी हाँ, पीसी 1 और पीसी 3 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ट्रंक लगा दूं, इन दोनों इंटरफेस पे ट्रंक हम्म। कॉन्फ़िगर कर दूं और वीलान 10 और वीलान 20 को अलाउ कर दूं, पीसी 1, पीसी 3, पीसी 2, पीसी 4 एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये मुझे पता है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। या फिर ये भी पॉसिबल है, मेरे को यहाँ पे ट्रंक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये अगर यहाँ पे ये भी 10 है, दोनों तरफ 10 है, और यहाँ पे दोनों तरफ 20 है, हम्म। ये भी हमें पता है, ये भी पॉसिबल है। हाँ क्यों? जी। क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रंक नहीं लगा है तो यहाँ पे वीलान टैगिंग नहीं जाएगी। हम्म। वीलान टैगिंग नहीं होगी तो स्विच को पता ही नहीं है ये कौन से वीलान से बिलोंग करता है, और वो पास कर देगा, ये हमें पता है बहुत अच्छे से। या। ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है पता है? दिक्कत वहां आती है कि एक स्विच है, मेरे पास एक ही स्विच है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मेरी क्या बोलते हैं, मैंने छोटी सी कंपनी स्टार्ट की और स्विचेस कोई सस्ते नहीं आते। ठीक है। तुमको अच्छा सा सिस्को का स्विच खरीदना है ना, और आराम से तुमको 40,000 लग जाएंगे तुम्हारे। ओके। ठीक है। आराम से लगेगा। ठीक है, हम्म। 40,000 तुम सिस्को के स्विच में ही लगाओगे। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद तुम, चलो मान लेते तुम एक छोटी सी दुकान शुरू कर रहे हो। ठीक है। हम्म। छोटी सी दुकान शुरू कर रहे हो, उसमें चार कैमरास लगाने हैं, चार कैमरा का भी खर्चा उठाना है, हाँ जी। स्विच का भी खर्चा उठाना है, उनके वायरिंग का भी खर्चा उठाना है। वहां से तुमको ये इंटरनेट से तुम्हारे जो भी डेटा आ रहा है या फिर जा रहा है, उसके कनेक्टिविटी के लिए भी खर्चा करना है। तो कुल मिला के आराम से 1 लाख के आसपास का खर्चा है वो। या। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में चलो मान लिया कि तुम्हारे पास एक ही स्विच है,
और सिस्को का नहीं है, कोई सस्ता सा स्विच खरीद लिया तुमने, हम्म, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वो जो दो कैमरा, चार कैमरास लगे हैं, दो लगेंगे जहाँ जहाँ पे कस्टमर आते हैं, और दो लगेंगे, एक लगेगा कहाँ पे, वो अकाउंट वाले के सर के ऊपर लगेगा, क्योंकि देखते रहना कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कोई पैसा तो चुरा के नहीं जा रहा वो। और दूसरा लगेगा स्टोर रूम में। तो हो गए चार कैमरा, ठीक है। अब समझा। तुमने ये डिसाइड कर लिया, मतलब यहाँ पे मैं स्विच ड्रॉ कर देता हूँ, वो स्विच है, ठीक है। ये कैमरा लगा रहेगा, कैमरा को मैं पीसी जैसा बता रहा हूँ, ठीक है। ये हम्म, कैमरा है, कैमरा नंबर 1, और ये है कैमरा नंबर 2, ठीक है। ये दोनों लगेंगे कस्टमर साइड में, ठीक है। ये एक कैमरा है, कैमरा 3, ये लगेगा अपने अकाउंट रूम में, ठीक है। और ये है कैमरा नंबर 4, ये लगेगा अपने स्टोर रूम में, ठीक है। और तुम चाहते हो कि ऑब्वियसली ये स्विच जो है ये तुम्हारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, स्विच से कनेक्टेड है। अब ओके। तुमने क्या किया, ये दो कस्टमर से जो आ रहे हैं ना वीडियोस, जो भी कैप्चर कर रहे हैं ये कैमरास, ये सभी हम्म, वीलैन 10 के पार्ट है, ठीक है। ठीक है। ये दोनों जो है ये वीलैन ये 30 का पार्ट हो गया, ये वीलैन 40 का पार्ट हो गया, ठीक है। ओके। अब कैमरा के बजाय इनको पीसी मान के चलते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। क्योंकि कैमरा एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, पीसीज ओके बात यार। कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनको पीसीज मान के चलते हैं, ये कस्टमर साइड पे बिलिंग के पीसीज हैं, ये अकाउंट साइड में बैठा हुआ पीसी है, ये स्टोर रूम में बैठा हुआ पीसी है, ठीक है। ठीक है। अब तुमको अगर इंफॉर्मेशन शेयर करानी है, चलो हम्म, मान लेते हैं यहाँ जब भी तुम बिल करते हो, ठीक है, तुमने देखा होगा ना वो बार कोड से बिल करते हैं, तो क्या होता है, अ, आइटम ऐड हो तुम्हारे, जाती हाँ आइटम ऐड हो जाती है और तुम्हारे स्टोर रूम से डिलीट हो जाती है, है। हाँ जी। स्टॉक से। स्टॉक से डिलीट हो जाती है, हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने जैसे ही इस सिस्टम से जैसे ही मैंने बिल पे ऐड किया, बिल पे जैसे ही ऐड किया, यहाँ पे स्टोर रूम से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर वो सब्ट्रैक्ट होना है तो मतलब ये पीसी का जो भी कम्युनिकेशन जा रहा है वो स्टोर रूम के पीसी के पास आना चाहिए। सिमिलरली स्टोर रूम में अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो वो यहाँ पे भी दिखाना चाहिए, इस पीसी पे भी दिखाना चाहिए, ये दो पीसी पे भी दिखाना चाहिए। हम्म, तो मतलब क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी बिल चलेगा वो यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, अकाउंट के पीसी में स्टोर होना चाहिए। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है, सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने चाहा कि ये सभी पीसी जो है अलग अलग वीलैन के पार्ट हो। और अगर अलग अलग वीलैन के पार्ट हैं तो मैंने जो अभी तुमको एग्जांपल दिया वो कैसे होगा फिर, यहाँ पे अगर मैं बिल में ऐड कर रहा हूँ तो स्टोर रूम या स्टॉक में से डिलीट होना चाहिए, वो हाँ तब जी। तक डिलीट नहीं होगा जब तक पीसी 1 से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। और पीसी 1 से इंफॉर्मेशन आएगी भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये वीलान 10 का पार्ट है, ये वीलान 40 का पार्ट है, यहां से यहां तो ये दोनों कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। और एक ही स्विच है मेरे पास, अलग अलग स्विच होता तो भी मैं कुछ जुगाड़ कर सकता था, बट एक ही स्विच है, मैं ये जुगाड़ नहीं कर सकता वहां पे भी, है ना। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है यहाँ पर मेरी। हाँ जी, आ गई। तो अब मैंने क्या सोचा कि भाई मैं क्या करूंगा, ये जो स्विच जो मेरा इंटरनेट राउटर से जाके कनेक्ट कर रहा है ना, मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू इंटर वीलैन राउटिंग कर। मतलब मैं तेरे को दो वीलैन के डेटा भेजूंगा, तो उन दोनों के बीच का राउटिंग करना, मैं ये करने वाला हूँ, ओके। ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, मेरे को कुछ नहीं करना है। हम्म, ऑब्वियसली अगर मुझे इस इंटरफेस से सभी वीलैंस के डेटा भेजना है तो ऑब्वियसली ये वाला इंटरफेस तो ट्रंक होगा, और फिर ये जो वायर जो जा रही है ये राउटर पे जो कनेक्ट हो रहा है, राउटर पे हम वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट वे में कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। अब हम जब राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम्म, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां से सिर्फ एक ही वायर जा रही है और वो एक फिजिकल सिंगल पोर्ट पे जाके कनेक्ट होगा राउटर के,
ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं, ये राउटर है, ये स्विच है, ठीक है। तो यहां से एक सिंगल वायर जा रहा है सिंगल पोर्ट से, और वो इस राउटर के एक इंटरफेस पे जाके कनेक्ट होगा। मेरी रिक्वायरमेंट भी यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो राउटर है ये मेरा राउटर नहीं है, ये मेरे लोकल आईएसपी का राउटर है। वो बोलता है कि भाई तुम्हारे कैमरा या फिर पीसी से जो भी डेटा आ रहा है उनको इंटरनेट पे भेजना है, तो मैं एक कनेक्टिविटी दे देता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में, उसमें से भेज देना तुम। और अगर तुमको ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए, तुमको ज्यादा पैसा दो, तो मैं तुमको मल्टीपल कनेक्टिविटी यहां से दे देता हूँ। अपने पास उतना पैसा नहीं है भाई, एक ही वायर का पैसा है अपन ने दिया, अब उसमें मैं कैसे काम चलाऊं, तुम ये बताओ। तो अपन ने क्या किया, बोला कि भाई अपन इंटर वीलान राउटिंग करते हैं। इंटर वीलान राउटिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, स्विच का ये जो इंटरफेस है ना, उसको ऑब्वियसली ट्रंक ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वीलान्स हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में अपने पास 3 वीलान्स है, तो 3 वीलान का अगर डेटा जाना है तो यहाँ पे ट्रंक होना चाहिए, ट्रंक। और उसमें मेरे को 10, 20 और 30 अलाउ करना पड़ेगा। राउटर का ये जो इंटरफेस है ना, वो एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस है। सिंगल फिजिकल इंटरफेस है। इस सिंगल हम्म। फिजिकल इंटरफेस को मैं वर्चुअल इंटरफेसेस में डिवाइड करता हूं, मतलब इमेजिनरी ओके। वर्चुअल इंटरफेसेस में डिवाइड कर दूंगा। अब वो डिपेंड करता है मैं कितने वर्चुअल इंटरफेसेस पे डिवाइड करूं। मेरे पास जितने वीलान्स है मैं उसके हिसाब से मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास 3 वीलान्स है, तो मैं इनको हम्म। 3 डिफरेंट वर्चुअल इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है, हम इनको इंटरफेस बोलते हैं। नॉर्मल फिजिकल जो पोर्ट होता है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। या। जैसे ही हम इनको तीन अलग अलग, तीन एक या फिर एक से ज्यादा वर्चुअल इंटरफेस में कन्वर्ट करते हैं। मैं कैसे कन्वर्ट करते हैं सब स्टेप धीरे धीरे बता दूंगा, बट अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है। जैसे ही मैं इनको, ये इस फिजिकल इंटरफेस को जैसे ही मैं वर्चुअल इंटरफेस में कन्वर्ट करता हूं, उसको मैं इंटरफेस नहीं बोलता, उसको मैं बोलता हूं सब इंटरफेस। मतलब इंटरफेस का सब सेक्शन। हम जैसे हम एग्जाम में देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, ये सब क्या होता है, सब क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, मेरा अगर गिग इंटरफेस है, हाँ गिग 0/0/0 इंटरफेस है, इसको मैं वर्चुअली 3 अलग अलग सब इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकता हूं। और जैसा ही हम, जैसे सिमिलर वे में हम जैसे इस इंटरफेस को आईपी देते हैं ना, फिजिकल इंटरफेस को हम आईपी देते हैं, है ना। इंटरफेस पे गए, फिर आईपी एड्रेस 10.1.1.1 ऐसा कुछ आईपी देते हैं। हम्म। सिमिलरली हम इन सब इंटरफेसेस को भी आईपी दे सकते हैं। अलग अलग इंटरफेसेस को, सब इंटरफेसेस को हम आईपी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ, मेरे पास एक इंटरफेस है, और उस इंटरफेस को भी मैं मल्टीपल सब इंटरफेसेस में डिवाइड करके मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, ठीक है। ये हुआ अपना पहला कंसेप्ट, कि सब इंटरफेस लेके आना। इंटर वीलान राउटिंग में राउटर के इंटरफेस को मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेसेस में कन्वर्ट करके उनको सब इंटरफेस बनाना, और उनपे तुम आईपी एड्रेसेस, जैसे नॉर्मली हम आईपी एड्रेस देते हैं एक फिजिकल इंटरफेस पे, वैसे ही तुम सब इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस दे सकते हो। ये बात क्लियर हुई, समझ में आया ये, हम्म। ठीक है। हाँ अब जी। दूसरी बात, हम यहां पे वीलान्स भेज रहे हैं, हम इस स्विच से वीलान्स भेज रहे हैं ना, या। तो भाई राउटर को भी तो वीलान समझ में आना चाहिए। हमने तो यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन किया है, यहाँ पे सिर्फ मैं तो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। राउटर को तो आईपी एड्रेस ही समझ में आता है, उसको वीलान थोड़ी ना समझ में आ रहा है।
इसके लिए भी हमने एक तरीका ढूंढ निकाला। क्या किया हमने? अब ये होता है हमारा सेकेंड पार्ट। हम्म राउटर का मान लेते हैं गिग 0/0/0 इंटरफेस है। इसको जब मैं सब इंटरफेस में डिवाइड करता हूं ना, इनका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन चेंज करने का मतलब ये हमने देखा है, जब भी हम कोई भी इंटरफेस राउटर पे देखते हैं ऐसा ही दिखता है, वो ऐसा ही नाम से लिखा आता है 0/0। या फिर GNS3 पे जाएंगे तो फास्ट इथरनेट 0/0 रहेगा, या फिर सीरियल इंटरफेस 4/0 रहेगा। मतलब कोई X/Y/Z ऐसा ही लिखा जाता है। आगे कुछ भी हो सकता है, वो सीरियल हो सकता है, फास्ट हो सकता है, गिग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट लिखा ऐसे ही जाता है 0/0/1, 1/0/1, 1/1/1, कुछ भी हो सकता है। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो हम क्या करते हैं, जब सब इंटरफेस में डिवाइड करते हैं ना, हम इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखते, इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं? चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 सब इंटरफेस में मुझे डिवाइड करना है। 3 सब इंटरफेस में अगर मुझे डिवाइड करना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? गिग 0/0/0.10 ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो क्या हो रहा है? गिग 0/0/0 ये बता रहा है कि ये गिग 0/0 मेन इंटरफेस है। .10 मतलब उसका सब इंटरफेस है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, गिग 0/0/0.20, गिग 0/0/0.30। तो क्या हो रहा है? ये ये पेरेंट इंटरफेस है, और ये सब हो जाते हैं उसके चाइल्ड इंटरफेस या फिर सब इंटरफेसेस। मैं इनको ऐसे कन्वर्ट करता हूं। ये समझ में आया कैसे? कॉन्फ़िगरेशन में अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है, बट हम जब कन्वर्ट करते हैं और इनको सब इंटरफेस में क्रिएट करते हैं, ऐसे लिखते हैं अपन। ये समझ आया? हेलो? हाँ जी हाँ जी ये समझ में आ गया ना? हाँ जी हाँ जी ऑल राइट। जी, जी, अभी इनको तो अपन ने उस पर सब इंटरफेस में डिवाइड कर दिया, या 10 20 30। है ना? अब इनको मैं वीलैन असाइन करूंगा। यहां पे हम आके राउटर पे वीलैंस असाइन करते हैं। ओके। अब वो असाइन कैसे करते हैं? सिंपल सा है। मैं, अगर याद हो, हम्म वीलैंस का जो IEEE स्टैंडर्ड होता है, IEEE नेम जो बोलते हैं, IEEE सुना है कभी कॉलेज में? नहीं। नहीं। तो IEEE जो है, आ, हाँ, इस इनका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ओके। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हम्म इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये है IEEE का फुल फॉर्म। हमारे टाइम पे ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था, तो हमें हम्म बोला जाता था कि अगर तुम कोई भी कॉलेज में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई भी पेपर प्रेजेंटेशन दे रहे हो या सेमिनार दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तुम्हारा जो पेपर या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ना, IEEE के फॉर्मेट में होना चाहिए। तुम अगर कोई कॉलेज में अपना कोई थीसिस प्रेजेंट कर रहे हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, IEEE के फॉर्मेट में होना चाहिए। क्योंकि दीज गाइज दे सेट सम फॉर्मेट कि पेपर ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। हम्म या फिर तुम या फिर तुम अगर PhD, खासकर जब PhD लिखते हैं ना, PhD में जब अपन कोई पेपर बैठ के लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, PhD में क्या करते हैं अपन, कोई एक थीसिस लिखते हैं, है ना? वो थीसिस इनके फॉर्मेट में होना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए, उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा होना चाहिए, उसमें ऐसा लिखा होना चाहिए, उसमें वैसा लिखा होना चाहिए, इतने लाइन का होना चाहिए, डायग्राम इस फॉन्ट का, डायग्राम का साइज इतना होना चाहिए, हर डायग्राम का रेफरेंस होना चाहिए, तुमने कहाँ से उठाया, क्या किया, क्यों कर रहे हो, ये सब IEEE सेट करके रखता है। सिमिलरली ये भाई लोग ने क्या किया,
ये बोला कि भाई वीलैन्स को भी हम एक नाम दे देंगे, और वो वीलैन का नाम उन्होंने दे दिया .1q, .1q। तो वीलैन्स का IEEE स्टैंडर्ड नेम है .1q। ठीक है। अब मैं जब एक सब इंटरफेस पे इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर करता हूं ना, तो मुझे बोलना पड़ता है कि भाई तुम अब .1q के पार्ट बन गए हो, मतलब अब तुम वीलैन्स भी पास करने लगोगे। हम्म। ठीक है, ये तुम वीलैन्स भी पास करने लगोगे, समझ यू आर गया। पार्ट ऑफ .1q। और कौन से .1q का पार्ट हो? वीलैन नंबर 10। और इसके सामने मैं एक एक वर्ड लगा देता हूं या फिर सिंटेक्स लगा देता हूं, जिसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। याद हो जब मैं OSI लेयर मॉडल स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, मैंने एनकैप्सुलेशन वर्ड यूज किया था। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर कवर करके रखना, या फिर किसी चीज को कवर करके रख लेना, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेट करके रखना। तो इससे इसका मतलब ये हो रहा है, मैं राउटर को ये बोलता हूं कि भाई इस इंटरफेस से जो भी डेटा तुम बाहर भेजोगे, सेंड करोगे या फिर रिसीव करोगे, उस पे तुमको वीलैन नंबर 10 लगाना पड़ेगा। उसको तुम्हें .1q से एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा, और वो .1q की वैल्यू क्या है? नंबर 10। मैं ऐसा राउटर पे कॉन्फ़िगर करूंगा। सिमिलरली यहां पर मैं बोलूंगा एनकैप्सुलेशन हम्म। .1q वीलैन नंबर 20। यहां पे एनकैप्सुलेशन .1q वीलैन नंबर 30। तो इससे क्या होगा, मेरा जो एक्चुअल फिजिकल इंटरफेस है ना, वो कोई वीलैन का पार्ट नहीं है। ये सब इंटरफेसेस ही सिर्फ वीलैन के पार्ट है, और इनमें से जो भी डेटा बाहर जाएगा या फिर रिसीव होगा, वो इस वीलैन का पार्ट होगा। ठीक है, ये कैसे काम करता है मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। ओके। इतना समझ में आ गया हम कैसे वीलैन असाइन कर रहे हैं? हम्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये एक्चुअली काम कैसे करेगा। राउटर, स्विच, ये है पीसी नंबर 1, इसको मैं वीलैन 10 का पार्ट बना देता हूं। ये है ठीक है। पीसी नंबर 2, और ये है वीलैन नंबर 20 का पार्ट। इसकी आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, इसकी आईपी एड्रेस है 20.1.1.1। ठीक है। हम्म। अब मैं ये स्विच के ये वाले इंटरफेस पे क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा ट्रंक। ओके। ठीक है, स्विच के इंटरफेस पे मैं लगाऊंगा ट्रंक, और अलाउ कर दूंगा वीलैन नंबर 10 और वीलैन नंबर 20। करेक्ट। अब राउटर का ये जो इंटरफेस है ना, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो सब इंटरफेस में डिवाइड करूंगा। ठीक है, गिग 0.0.10 एक, और गिग 0/0.20, और यहां पे लिख दूंगा एनकैप्सुलेशन .1q वीलैन नंबर 10, और यहाँ पे वीलैन नंबर 20, और इनको एक आईपी एड्रेस भी दे देता हूं। अब ये बात ध्यान रखना, जो हम्म। मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूं, अब ये बात, हाँ ये भी याद हो, वीलैन से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सो ऑब्वियसली उस वीलैन के अंदर जो भी आईपी एड्रेस आ रहे हैं, मतलब यहां पे अगर मैं 10.1.1.1 से लेकर हम्म। 10.1.1.254 तक को ओके। मैं अगर वीलैन नंबर 10 का पार्ट देता हूं, तो ऑब्वियसली यही सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकते हैं, है ना? ओके। तो मतलब अगर मैं ये वाले सब इंटरफेस को वीलैन 10 का पार्ट बना रहा हूं, तो ये वाला आईपी एड्रेस और यहां पे इस इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस दूंगा, वो सेम सबनेट के होने चाहिए। ओके। सिमिलरली ये वीलैन 20 का पार्ट है,
तो ये वाला सब इंटरफेस भी अगर VLAN 20 का पार्ट है तो उसका आईपी एड्रेस भी इसके आईपी एड्रेस के रेंज में होना चाहिए। वो क्यों, मैं बताता हूं। याद है मैंने जब डिफॉल्ट गेटवे राउटर के बारे में पढ़ाया था। हम्म, डिफॉल्ट गेटवे राउटर क्या होता है, अगर मैं शायद नहीं पढ़ाया, आई एम नॉट श्योर। नहीं ये वाला नहीं हुआ सर, फोल्ड ठीक है, गेटवे नहीं हुआ। मैं तब भी एक बता हम्म, देता हूँ। तुम्हारा पीसी ही मान लो, तुम्हारा लैपटॉप ही मान लो, ठीक है। उसकी हम्म, आईपी एड्रेस होगी 192.168.1.33। ओके। यहाँ पे बैठा है गूगल का सर्वर या फिर नेटफ्लिक्स का सर्वर, हम्म, ठीक है। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स का आईपी एड्रेस जो है वो तुम्हारे आईपी एड्रेस रेंज में तो होगा ही नहीं। मान नहीं। लेते हैं वो है 200 के रेंज में। हम्म, तो तुम्हारे तुमने ये नोटिस किया है, तुमने अपने पीसी पे कोई राउटिंग टेबल, राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, हम्म, पर तब भी तुम्हारा पीसी नेटफ्लिक्स सर्वर से बात कर पा रहा है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा पीसी में इतनी इंटेलिजेंस जरूर है कि वो ये देख लेता है कि भाई ये 192 नेटवर्क और 200 नेटवर्क जो है ना, वो अलग अलग नेटवर्क है। तुम्हारे ओके। पीसी को पता है ये 200 आईपी एड्रेस मेरे नेटवर्क में नहीं बैठा है, मेरे हम्म, सबनेट रेंज में आता ही नहीं है। उसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, पहला तो ये ठीक है, उसने पता कर लिया ये 192 अलग है, 200 नेटवर्क अलग है, तो मतलब मुझे ये मेरे नेटवर्क में नहीं आता, ये तो मैंने पहले पता कर लिया। दूसरा चीज, मेरे नेटवर्क में नहीं है तो मुझे इसके साथ बात करना है, तो मैं बात कैसे करूं? इसीलिए हमारे नेटवर्क का जो नियरेस्ट राउटर होता है ना, हमारे, तुम्हारा जो स्विच यहाँ जो कनेक्टेड रहता है, स्विच जो इस राउटर से कनेक्टेड होता है, इस ये वाला राउटर जो है तुम्हारे इस आईपी को बाहर ले जाने में और बाहर से अंदर आने में हेल्प करता है। और इस राउटर को हम बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे राउटर। इसको अगर समझना है ना, अपना हम्म, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है ना, बॉम्बे में हाँ गेटवे जी ऑफ हाँ इंडिया है ना, जिसके पास जी। ताज होटल है ताज वगैरह होटल है, होटल हाँ है। जी देखा हाँ, है। जहां से वो बहुत फेमस टेररिज्म 26/11 स्टार्ट हुआ था, हाँ जी है साथ ना। में समुंदर है। हाँ, वो करेक्ट। वो उसको गेटवे क्यों बोलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने टाइम में इंडिया, ठीक है, मैं रफली हम्म, एक यहाँ बॉम्बे तक का बना रहा हूँ, यहाँ बॉम्बे बैठा है, ठीक है, ये हम्म, सदर्न पार्ट, यहाँ बॉम्बे है। तो पुराने टाइम पे जब ट्रेनें नहीं चल रही थी, प्लेन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, सी पोर्ट्स चलते थे हमेशा। वो तो जमाने से चलते आ रहे हैं, पुराने टाइम से सी पोर्ट्स चलते आ रहे हैं। और इंडिया में किसी को भी आना था समंदर के थ्रू, वो मुंबई से आता था, हम्म, इस वजह से उसका नाम पड़ा गेटवे। ठीक है, यहीं से आप इंडिया के अंदर आ सकते हो या फिर इंडिया से बाहर जा सकते हो, हम्म, इसको बोलते हैं गेटवे। सिमिलरली ये जो राउटर है ना, वो हमारे नेटवर्क का गेटवे है। इसी राउटर से हम इंटरनेट से के पास जा सकते हैं और इंटरनेट से कोई भी डेटा हमारे नेटवर्क पे आ सकता है। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे राउटर, ठीक है। अब डिफॉल्ट गेटवे राउटर सिर्फ इंटरनेट जाने में हेल्प नहीं करता, वो इंटर विलान राउटिंग में भी हेल्प करता है, ओके। ठीक है। इसीलिए यहां पे ये जो राउटर है ना, वो हमारा डिफॉल्ट गेटवे राउटर का जैसे बिहेव करता है, डिफॉल्ट गेटवे राउटर जैसा हेल्प करता है। तो अब देखो, ये पीसी जो है 10 नेटवर्क का पार्ट है, हाँ जी। पीसी नंबर 2 20 नेटवर्क का पार्ट है। दोनों को पता पड़ जाएगा कि भाई ये तो अलग अलग नेटवर्क है। मतलब अगर मुझे मेरे नेटवर्क से कोई दूसरे नेटवर्क के पास जाना है तो मुझे डेटा सबसे पहले मेरे डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास मुझे भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग नेटवर्क का पार्ट है। यहां भी देख लो, पीसी हाँ नंबर जी। 1
पीसी नंबर 1 जो है 10 का पार्ट है, पीसी नंबर 2 20 का पार्ट है, दोनों अलग अलग है। दोनों जैसे ही मैं यहाँ पे पिंग लगाऊंगा ना, हम्म। पिंग 10.1.1.1, पीसी को तुरंत पता पड़ जाएगा 10 नेटवर्क अलग है, 20 नेटवर्क अलग है। मतलब मुझे सबसे पहले ये डेटा मेरे डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास जाना चाहिए। ओके। ठीक है। अब पीसी से गया हुआ डेटा डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास जाना है, तो ये वाला पीसी की आईपी और डिफॉल्ट गेटवे राउटर की आईपी एक ही सबनेट में होना चाहिए। इसको तुम सिंगल वे में देखने के बजाय ऐसे देख लो। जब तक ये वाला इंटरफेस, समझ लो यहाँ पे 192.168.1.1 नहीं है, हम्म। पीसी ने अगर कुछ भी डेटा भेजा यहां तो पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। 33 और .1 तो एक ही सबनेट रेंज के हैं, करेक्ट। या। सिमिलरली 200 से अगर कोई डेटा इस तरफ आना है तो उसको भी 200 के रेंज में होना पड़ेगा। ओके। ठीक है। यही तो इसको है ना। अब तुम थोड़े इसमें कन्वर्ट करते हैं अपन। शायद वो डायग्राम अगर क्लियर नहीं हो रहा हो, मैं इसको ना ऐसे कन्वर्ट करता हूँ। ये पीसी नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। हम्म। ठीक है। ये 10.1.1.1 का पार्ट है। स्विच को मैंने इसको ना रेड में कर देता हूँ। ठीक है। ये 10 का पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे पीसी नंबर 2 20.1.1.1 सेम स्विच है। बस सेम स्विच का दूसरा इंटरफेस बोल रहा है वो वीलैन नंबर 20 का पार्ट है। अब जैसे ही मैं यहां से पिंग करता हूं 20.1.1.1 को, पीसी को समझ में आ जाएगा 10 अलग है, 20 अलग है। तो सबसे पहले पीसी क्या करेगा, उसके डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास भेजेगा। डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास भेजना है तो आईपी एड्रेस भी सेम नेटवर्क का होना चाहिए। सिमिलरली पीसी 2 को अगर डेटा अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास भेजना है तो आईपी एड्रेस भी सेम नेटवर्क का होना चाहिए। ये समझ में आई बात? हाँ जी। है ना। इसीलिए हम ये जो सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं राउटर पे, वीलैन 10 जो पीसी नंबर 10 का पार्ट है, ठीक है, उस पे भी हम ऐसा आईपी एड्रेस देंगे जो कि वीलैन सॉरी पीसी नंबर 1 का ही पार्ट हो। तो मैंने दे दिया 10.1.1.10। पीसी नंबर 2 उसको मैं दे देता हूँ 20.1.1.10। ये भी तो क्या हो गया, पीसी नंबर 2 और ये वाला इंटरफेस एक ही वीलैन का पार्ट है और एक ही नेटवर्क का पार्ट है। सिमिलरली पीसी नंबर 1 का ये वाला आईपी एड्रेस और हम्म। राउटर का ये वाला जो सब इंटरफेस है वो एक ही आईपी के पार्ट है और एक ही वीलैन के पार्ट है। या। अब राउटर को करना है इंटर वीलैन राउटिंग। अब यहां पे हम समझते हैं क्या होगा। मैंने किया यहां से पिंग, मैंने किया यहां से पिंग 20.1.1.1। तो हम देखते हैं यहां पे क्या क्या होगा। सोर्स आईपी क्या होगी पिंग करते टाइम, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी। डेस्टिनेशन आईपी होगी अपनी 20.1.1.1, सोर्स आईपी होगी अपनी 10.1.1.1। करेक्ट। मतलब पीसी ए की आईपी एड्रेस, पीसी 1 की आईपी एड्रेस और पीसी नंबर 2 की आईपी एड्रेस। ठीक है। अब ये हो गया अपना लेयर 3 हेडर, मतलब नेटवर्क लेयर का हेडर। अब यहां पे लेयर 2 हेडर चलेगा। लेयर 2 हेडर में क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा और क्या होगा, सोर्स मैक होगा। ठीक है। डेस्टिनेशन मैक में किसकी मैक एड्रेस होगी, वो होगा राउटर का ये वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस। ठीक या। है। हाँ जी। सोर्स मैक होगा पीसी नंबर 1 का। ठीक है। फिर क्या होगा पता है, जब मैं पिंग करूंगा ये जाएगा स्विच के पास। स्विच देखेगा कि यार ये तो वीलान नंबर 10 से आया है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे वीलान नंबर 10 ऐड कर देगा।
और वो इस ट्रंक इंटरफेस से आगे राउटर को भेज देगा। राउटर जब रिसीव करेगा, याद हो मैंने बताया था कोई भी डिवाइस जब डेटा रीड करता है तो वो बॉटम लेयर से टॉप लेयर तक का रीड करता है। लेयर वन, हाँ जी। लेयर टू, लेयर थ्री ऐसे रीड करता है। हम्म। तो राउटर सबसे पहले क्या रीड करेगा? लेयर टू रीड करेगा। लेयर टू में देखेगा ये तो वीला नंबर 10 का पार्ट है। ठीक है। लेयर टू रीड करने के बाद वो ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी कौन सी है। वो तो 20.1 है। ठीक है। 20.1 को भेजना है तो वो अपना राउटिंग टेबल देखेगा। राउटिंग टेबल में देखेगा कि ये वाला सब इंटरफेस जो है ना वो इस नेटवर्क का पार्ट है। तो मतलब इस नेटवर्क को रीच करने के लिए मुझे ये वाले सब इंटरफेस से डेटा भेजना पड़ेगा। और ये वाला सब इंटरफेस कौन से वीलैन का पार्ट है? वीलैन नंबर 10 का पार्ट है। सॉरी, वीलैन नंबर 20 का पार्ट है। फिर राउटर क्या करेगा? राउटर यहां पे वीलैन को चेंज कर देगा वैसा का वैसा ही। डेस्टिनेशन मैक यहां पर रख देगा पीसी नंबर 2 का। सोर्स मैक हो जाएगा खुद राउटर का। और वो डेटा वापस उसी इंटरफेस से वापस स्विच के पास आएगा। स्विच देखेगा ये वीलैन नंबर 20 का पार्ट है। और वीलैन नंबर 20 में कौन सा डिवाइस उससे कनेक्टेड है? पीसी नंबर 2। और वो डेटा पीसी नंबर 2 को भेज देगा। ऐसे होता है इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग करने के लिए हमें एक राउटर की जरूरत है। ठीक है। राउटर की जरूरत हमें तब पड़ेगी अगर हाँ जी। मेरे पास ये जो स्विच जो है वो लेयर टू स्विच है। लेयर टू स्विच का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेसेस ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तभी मुझे ये इंटर वीलैन राउटिंग में राउटर की जरूरत पड़ेगी। अगर ये लेयर थ्री स्विच है, लेयर थ्री स्विच का मतलब ये होता है कि उसमें आईपी समझने की अंडरस्टैंडिंग है। वो आईपीस अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर वो आईपीस अंडरस्टैंड कर सकता है तो मैं उस पे सब इंटरफेसेस भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मुझे वहां पर तब ये राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डेटा सीधे सीधे ऐसे भेज सकता हूं। ये तभी होगा जब ये लेयर थ्री स्विच होगा। लेयर टू स्विच है तो मुझे यहां पर राउटर की जरूरत है। और इस कनेक्टिविटी को हम ऐसा भी बोलते हैं, राउटर ऑन अ स्टिक कनेक्टिविटी। राउटर ऑन अ स्टिक। ROAS शॉर्ट फॉर्म। रोआस, रोस, जो भी पढ़ना है, जैसा भी है, ROAS जैसा भी है। राउटर ऑन अ स्टिक मतलब एक राउटर जो है एक डंडे के ऊपर खड़ा है, ऐसा दिखता है। इसको हम बोलते हैं राउटर ऑन अ स्टिक सिचुएशन। ठीक है, ये समझ आई? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? अ, हाँ जी। ठीक है, नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं। प्रैक्टिकल जब करेंगे ना समझ थोड़ा ओके। समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अपन प्रैक्टिकल करते हैं जल्दी से। ओके। दो पीसीज लगा देता हूँ। पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, और एक स्विच चाहिए वीलैन राउटिंग के लिए। स्विच नंबर 1 और एक राउटर। अरे तुमने वो देखा विशा उसका नाम क्या है यार? क्या चीज़ सर? विक्की कौशल का नया गाना देखा? वो एमीवीर के साथ। या मेरे को वो रैपर का नाम नहीं पता यार। नहीं, वो करण वो औजला ने गाया तौबा, जो तोबा तोबा। तौबा तौबा, हाँ। हाँ जी, हाँ जी।
अरे क्या बढ़िया डांस किया, मजा आ गया देख। या ठीक है, अब मैं इस पीसी को आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.1.1.1। ठीक ओके। है, ये जैसे ही हटाऊंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी एड्रेस मास्क, डिफॉल्ट एड्रेस मास्क लिखी आ जाती है। हम्म। पर मैं इसको कर देता हूँ 255.255.0, क्लास सी का एड्रेस मास्क दे देता हूँ। ओके। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो डिफॉल्ट गेटवे बोला है। हाँ जी। इसका मतलब ही यही होता है, अगर इस पीसी को इस सबनेट रेंज से बाहर जाना पड़े हम्म। तो वो डेटा किसके पास भेजेगा, उसकी आईपी एड्रेस बताओ मुझे। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.1.1.10, वो है उसकी आईपी एड्रेस, जो कि हम इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। हम्म। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली पीसी टू पे भी मैं कर देता हूँ। पीसी नंबर टू की आईपी एड्रेस मैं लिख देता हूँ 20 वाली, 20.1.1.1। सबनेट मास्क वो डिफॉल्ट लेगा, बट मैं इसको चेंज कर ओके। देता हूँ 255.255.0। और डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस मतलब, अगर सेम इस पीसी को अगर अपने 20 नेटवर्क से बाहर जाना है तो किसके पास जाएगा, 20 डॉट, उसको जाना चाहिए 20.1.1.10 के पास, जो कि हम अगेन वो राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। ठीक है, अब यहां देख लो मैंने क्या बताया था, एक राउटर है, एक ही वायर है मेरे पास। हम्म। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, पीसी नंबर वन को, पीसी नंबर वन वीलैन 10 का पार्ट है, पीसी नंबर टू वीलैन 20 का पार्ट है। तो वैसे ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपन, वीलैन 10 और वीलैन 20। ये कॉन्फ़िगरेशन अब तुमको आ गई होगी, तो मैं फटाक से कर देता हूँ, है ना। या कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद हम्म। चलते अपन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे। ठीक है, स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलैन 10, खत्म। ठीक है, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलैन 20। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये जो इंटरफेस है जो राउटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल वीलैन्स ले जा रहा है, तो हमें इस इंटरफेस को ट्रंक बनाना पड़ेगा, है ना। तो हाँ मैं जी। इस इंटरफेस को ट्रंक बना देता हूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक, स्विच पोर्ट, ट्रंक, अलाउड, वीलैन, ऑल कर दिया फिलहाल तो। या फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ 10, 20 ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर ऑल भी कर सकता हूँ। अब मैंने 10, 20 डाला है, मतलब सिर्फ 10 और 20 ही जा पाएगा और कुछ नहीं जा पाएगा। ऑल करूंगा तो मतलब सभी वीलैन जा सकते हैं, हम्म। है ना। तो मैंने स्विच पे कॉन्फ़िगर कर दिया। स्विच पे क्या किया, मैंने इस इंटरफेस को एक्सेस वीलैन 10 किया, इस इंटरफेस को एक्सेस वीलैन 20 किया, और इसको ट्रंक वीलैन 10, 20 करके छोड़ दिया। ओके। अब मैं ये राउटर पे जाऊंगा। ठीक है, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं करना है, वापस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब इस इंटरफेस का नाम देखो, 000 है ना। मैंने क्या बताया था, एक फिजिकल इंटरफेस को मैं मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेसेस या फिर सब इंटरफेस में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहला डिफरेंस अपन देखते हैं, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 डालता हूं, यहां पे देखो 000 डाला तो यहां पे क्या लिखा आया, कॉन्फ़िग आईएफ, मतलब इंटरफेस इंटरफेस। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आया। अब एग्जिट इंटरफेस गिग 0/0/0। मैंने क्या बताया था, मैं कुछ डॉट लिख के कर सकता हूं। यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क जैसे ही डाला, इसने दिखाया डॉट के जरूर। बाद तुम 0 से लेके 24 तक कुछ भी नंबर डाल सकते हो। ओके। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पे .10 लिख देता हूं। हम्म। ये जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना, यहां पे देखना डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस देखो, ये आईएफ है,
ये सब आईएफ है। IF हो गया, ओके, सब ये, इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस, सब इंटरफेस। ओके। आईपी एड्रेस सेम, आईपी एड्रेस लिखना है ऐसे ही, बट मैं कौन सी आईपी एड्रेस दूंगा? जो मैंने इस पीसी पे डाल के रखा है कि भाई तुमको अगर कोई दूसरे नेटवर्क के पास जाना है तो ये वाला आईपी के पास जाना भाई, तो वो आईपी एड्रेस मैं यहां पे कॉन्फ़िगर करूंगा, ओके। क्योंकि वो मेरा डिफॉल्ट गेटवे राउटर है। अगेन प्लीज समझना, आपको अगर मुंबई से वाया पुराने टाइम पे सोच के चलो ना, आपको मुंबई से अगर चलो मान लेते हैं यूरोप के कोई कंट्री जाना है वाया सी, आप मुंबई के गेटवे से होते हुए जाओगे। सबसे पहले आपको आपके गेटवे पे आना पड़ेगा, और जब तक आपको आपके गेटवे का आईपी एड्रेस नहीं पता है, आप गेटवे तक जाओगे कैसे? यस। ठीक है, तो वो मैंने यहां पे कॉन्फ़िगर कर दिया पीसी पे कि भाई ये है तुम्हारा गेटवे। ठीक है, तो अब ये अगर मेरा गेटवे है तो मुझे इस राउटर पे बोलना पड़ेगा ना, तुम भाई वो आईपी एड्रेस लेके बैठो। तो मैंने लिख दिया 10.1.1.10, 255.255.255.0। ठीक है, configuring is allowed if sub interface is already configured। ठीक है, ओके, मेरे को पहले वीलैन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, मैं सीधे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। सब इंटरफेस पे सबसे पहले मुझे वीलैन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, करके ये बोल रहा है कॉन्फ़िगरिंग आईपी राउटिंग ऑन अ लैन सब इंटरफेस इज ओनली अलाउड इफ दैट सब इंटरफेस is already configured as a part of IEEE 802.1q और ISL VLAN। ठीक है, हम्म। मतलब वो ये बोल रहा है कि तुम इस सब इंटरफेस पे आईपी एड्रेस तभी कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर उस पे पहले से ही वीलैन कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैं सबसे पहले वीलैन कॉन्फ़िगर कर देता हूं। यहां पे अगर वीलैन कॉन्फ़िगर करना है ना, मैं ऐसे नहीं लिख सकता वीलैन वीलैन 10, ऐसे नहीं लिख सकता मैं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बोला था इसके लिए हम ये वाला कमांड डालते हैं। कहां गया? एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। डॉट, ओके, डन। तो एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, उसके बाद हम्म। कोई वीलैन नंबर 10। मतलब इसका ये हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूं तुम इस इंटरफेस से जो भी डेटा रिसीव करोगे या फिर जो भी डेटा बाहर भेजोगे, चेक करना कि भाई वो वीलैन 10 का पार्ट है या नहीं। उस पे वीलैन 10 का एनकैप्सुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ही तुम वो डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो या भेज सकते हो। ठीक है, हम्म। एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। अब मैं आईपी एड्रेस लगाता हूं। अब जैसे आईपी एड्रेस लगाऊंगा ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। आईपी एड्रेस 10.1.1.10, 255.255.255.0 हो गया एक्सेप्ट। इसको नो शट किया, वापस एग्जिट। ये तो मैंने एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट किया है। दूसरा वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना है, इंटरफेस गिग 0/0/0.20। ठीक है, अब इस पे मैं वापस एक वीलैन ऐड कर दूंगा, एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, वीलैन नंबर 20। आईपी एड्रेस दे देता हूं जो कि मैंने पीसी नंबर 2 पे दिया हुआ है। पीसी नंबर 2 पे मैंने डिफॉल्ट गेटवे की क्या आईपी दी है? 20.1.1.10, और वही सेम आईपी एड्रेस मैं यहां पे दे दूंगा, 20.1.1.10, सॉरी 10, 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन करूं, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वो बता रहा है 0.0.0.10 पे मैंने ये वाली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर की है, 10.1.1.10। और 0.0/0/0.20 पे
20.1.1.10, बट दोनों एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। मैंने तो नो शट किया था, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है तब भी। क्यों? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैं ये करता हूं। यहां पे अगर नोटिस करोगे, भले ही मैंने सब इंटरफेसेस पे नो शट किया हुआ है, हम्म ध्यान से सुनना, भले ही मैंने सब इंटरफेसेस पे नो शट किया हुआ है, यहां पे देख लो, ये सब इंटरफेस था, एक सब इंटरफेस उस पे नो शट किया, दूसरा सब इंटरफेस उस पे भी नो शट किया, बट यहां पे तब भी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी एक्चुअल फिजिकल इंटरफेस डाउन है। ये तो वर्चुअल है ना, ये सब, ये तो इमेजिनरी है। हम्म तो मेरे को एक्चुअल फिजिकल इंटरफेस को डाउन अप करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस गिग 0/0/0 नो शट, ये जैसे ही करूंगा ना, यहां पे देखना, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। इतने देर तक रेड था ये दोनों, ये भी रेड हम्म था, ये भी रेड था, अभी ग्रीन हो गया है। ग्रीन है। ठीक है, यहां तक ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? सिंपल सा Yeah, कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बड़ा ऐसा है हम्म नहीं, बस। है ना। तो यहां पे यही एक बात ध्यान रखना, सब इंटरफेसेस पे तुम वीलान नंबर 10 बोल के वीलान ऐड हम्म नहीं कर सकते। उनको बोलना पड़ेगा एनकैप्सुलेशन .1q10, तब जाके उनमें वो, उनको वो बात समझ में आती है। ओके। ये सिर्फ राउटर्स के लिए, स्विच पे तो तुम नॉर्मल वीलान 10 कर दोगे, स्विच समझ जाएगा। राउटर्स पे हम्म ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, मैं फटाक से पहले तो एक पिंग करके दिखा देता हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं। पिंग 20.1.1.1, ये अपन है पीसी नंबर 1 पे। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड आउट, फिर रिप्लाई आ रहा है। हम्म अभी रिप्लाई आ रहा है। मैंने तुमको आर्प के बारे में समझाया है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है, मैं कल समझाता हूँ आर्प के बारे में। ओके। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, ये रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, बट हमको रिप्लाई आ रहा है, पीसी नंबर 2 से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। सिमुलेशन में जाते हैं, पीसी नंबर 1 पे मैं वापस पिंग करता हूँ। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, पैकेट को ओपन करता हूँ। पीसी 1 ने देखा कि यार इसने पिंग डाला है 20.1.1.1 के लिए। ठीक है, और मेरी आईपी एड्रेस है 10, मतलब ये मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं है। मेरे नेटवर्क का अगर पार्ट नहीं है तो मुझे मेरे डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजना पड़ेगा, मुझे मेरे डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने पिंग जैसे ही बनाया, पिंग का एक पैकेट बना दिया, उसने उसने डाला सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी डाल दी। अब यहां पे लेयर 2 पे देखो, लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन, और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है किसका? मैं राउटर पे आता हूं। ठीक है, राउटर पे मैं अगर डालूं शो आईपी इंटरफेस गिग 0/0/0, शो इंटरफेस गिग 0/0/0। ठीक है, यहां पे इसका मैक एड्रेस देखो, 4A86B701, या 4A86B701। सेवन ठीक जीरो है, वन अब वही सेम मैक एड्रेस यहां भी है। इस पैकेट ने जो हम्म डेस्टिनेशन डाला है ना, 4A86B701, मतलब वो राउटर का मैक एड्रेस है, PC2 का मैक एड्रेस नहीं है। ओके। ठीक है, तो मतलब ये पैकेट जो है अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर तक जाएगा, और डिफॉल्ट गेटवे राउटर तक ही जाने तक की उसकी लिमिट है, तो वो उसका मैक हम्म एड्रेस डाल रहा है, वो उसका मैक एड्रेस डाल रहा है, ओके। क्योंकि वो दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं। और मैंने जो बोला था आर्प,
ARP। हम्म ARP से उसने अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस पता कर लिया, क्योंकि अगर याद हो, मैक एड्रेस के बिना आपका लेयर 2 इनकम्प्लीट है, और लेयर 2 अगर इनकम्प्लीट है तो आप डेटा नहीं भेज सकते। ओके ठीक है, ये तो सोर्स है, ये तो पीसी का मैक एड्रेस है, और ये है राउटर हम्म का मैक एड्रेस। उसने राउटर का मैक एड्रेस कैसे पता किया, ये हम अपन कल बात करते हैं। आर्प, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उस पर अपन बात करेंगे कल। ठीक है, ओके तो आर्प से उसने अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर का मैक एड्रेस पता कर लिया। उसके बाद क्या किया उसने, ये पैकेट आगे भेजा, स्विच के पास आया। ठीक है, स्विच ने देखा कि यार हम्म ये मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 पे आया। मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 तो वीलान नंबर 10 का पार्ट है ना, वीलान नंबर 10 का पार्ट है। ये रिसीव हुआ वाला डेटा है, इसीलिए इस पे वीलान की कोई डेटा नहीं है। स्विच सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट या फिर लेयर 2 का डेटा ही पढ़ रहा है, उसको लेयर 3 की इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आती। हम्म ठीक है, स्विच क्या करेगा, उसने अपना मैक एड्रेस ओपन किया, मैक ओके एड्रेस टेबल। ठीक है, यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल। उसने देखा B701 जो है वो वीलान नंबर 10 का पार्ट है, और वो उसके फास्ट इथरनेट 0/3 से कनेक्टेड है। डेस्टिनेशन मैक B701 फास्ट इथरनेट 0/3 पे कनेक्टेड, और वो वीलान नंबर 10 का भी पार्ट है। ठीक है, और वही सेम चीज यहां भी लिखी आ रही है कि भाई हम्म ये B701 जो है मेरे इस वाले इंटरफेस पे है, जो कि वीलान नंबर 10 का पार्ट है। वो भी करेक्ट निकला, है ना। तो अब यस मुझे कहां भेजना है, इसको मुझे भेजना है 0/3 की तरफ। ठीक है, जब मैं 0/3 से भेजूंगा तो यहां पे देखो उसने ए TCI, यहाँ पे TPI और TCI इसको छोड़ दो, TCI पे कंसंट्रेट करो। ये है हमारा VLAN ID। ए का मतलब होता है 10, याद हो तो जब हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे से कन्वर्ट करते हुए आए थे, तो मैंने बोला था 9 के बाद हम 10 नहीं लिखते, 9 के बाद हम हमेशा ए लिखते हैं। 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म ये 10 है और उसकी वैल्यू होती है ए। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ए, ए लिखा है ना यहाँ पर, हाँ जी है ना। तो मतलब उसने अब ये जो पैकेट बाहर जाएगा 0/3 से, उस पे उसने वीलान नंबर 10 लगा दिया। हम्म ठीक है, उसने देखा B701 मेरे एक्सेस इंटरफेस वीलान 10 पे आ रहा है, और 0/3 से बाहर भेजना है जो कि मेरा ट्रंक इंटरफेस है, तो उस पे मुझे वीलान लगा के भेजना पड़ेगा। ट्रंक इंटरफेसेस पे हमेशा वीलान टैगिंग होती है, तो मैं उस पे वीलान नंबर 10 लगा के इसको आगे भेज रहा हूं। ठीक है, उसने भेज दिया। हम्म अब राउटर कैसे सोचेगा अपन ये देखते हैं। इतने दिन तक तो अपन ने देखा स्विच कैसे वीलान और देखता है, राउटर अब इसको कैसे देखेगा। राउटर भी ऑब्वियसली, मैंने क्या बोला था, जब राउटर कोई डेटा रीड करता है तो वो हम्म बॉटम से टॉप रीड करेगा। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जब डेटा रीड करता है तो बॉटम लेयर से टॉप लेयर जाता है। तो यहां पे देखो बॉटम लेयर पे क्या लिखा है, डेस्टिनेशन तो उसकी मैक एड्रेस है, B701 तो राउटर का मैक एड्रेस है। सोर्स ये आ कहां से रहा लिखा है, और ये वीलान नंबर 10 का पार्ट है, ये वीलान नंबर 10 का पार्ट है। ठीक है, तो मतलब मेरे ये कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ होगा, मेरे ये शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। अगर ये VLAN 10 से आ रहा है तो ये मेरे 0.0.10 पे रिसीव हुआ होगा, है मेरे फिजिकल इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, बट मैंने हम्म इसको एक्सेप्ट कौन से वर्चुअल इंटरफेस के थ्रू किया है, 0.10 के थ्रू किया है मैंने।
ठीक है। उसके बाद राउटर क्या देखेगा, अपना राउटिंग टेबल देखेगा। ठीक है, उसने देखा कि भाई इस डेटा को जाना कहाँ है। हम्म। इस डेटा को जाना है 20.1.1.1 के पास, जो कि है उसकी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो मेरे राउटिंग टेबल पे 20.1.1.1 में कैसे जा सकता हूँ, शो आईपी राउट 20.1.1.0 से रिलेटेड कोई भी डेटा को अगर मुझे आगे भेजना है तो वो मुझे मेरे सब इंटरफेस 0.20 से भेजना पड़ेगा। ये बात ओके। समझ में आ रही है। हाँ जी। उसने डेटा एक्सेप्ट ये वाले इंटरफेस से किया, और जब उसने देखा कि डेस्टिनेशन आईपी 20 का है और 20 से भेजने के लिए उसको ये वाले सब इंटरफेस से आगे भेजना पड़ेगा, और हम्म। ये वाला सब इंटरफेस कौन से वीलैन का पार्ट है, 20 का पार्ट है। अपन ने कॉन्फ़िगर किया ना एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू से, ये 0.20 एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू 20, तो ये वीलैन 20 का पार्ट है। मतलब इस इंटरफेस से मैं कोई भी डेटा आगे भेजूंगा वो वीलैन 20 ऐड करके भेजूंगा मैं। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें राउटर कर रहा है। सबसे पहले तो उसने देखा कि भाई ये मेरे को आया है, ये मेरा मैक एड्रेस है, ठीक है, उस पे वीलैन 10 लग के आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको जाना कहाँ है, इसको जाना 20 पे है। तो मैंने अपना राउटिंग टेबल चेक किया, राउटिंग टेबल पे दिखा कि ये तो मेरे 0.20 से जाएगा, और 0.20 मेरे वीलैन 10 से एसोसिएटेड है। तो अब राउटर जब आगे भेजेगा ना, यहां देखो सब कुछ डेटा सेम है, बस यहाँ पे वीलैन अलग हो गई। यहां अब तक ए हम्म। चल रहा था, यहाँ आउटबाउंड पे देखो, मतलब आउटबाउंड मतलब बाहर भेजने वाला, बाहर भेजने वाले डेटा पे उसने 14 लगा दिया। अब तुम ये सोच रहे हो कि 14 कैसे है, या। 20 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे 14 कैसे हो गया। ये 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 हम्म। 0 0 1 1 0 1 0 0, ये है अपना 0 1 2 3 4। ठीक है, अपना वैल्यू क्या लिखा है वहां पे, 14। इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ये है 0 1 की वैल्यू है 0 0 0 1, 4 की वैल्यू है हम्म। 0 1 0 0। ठीक है, अब ये होता है अपना 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये है 2 पावर 4। तो जहां भी 1 है हम सिर्फ उन डिजिट्स को ऐड करते हैं, 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 2, बेसिकली 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20। ये है हमारा वीलान नंबर 20। समझ में आया कैसे हुआ वो वीलान 20, या। है ना। यहीं पे, यहाँ पे वही लिखा है 14, ये है वीलान नंबर 20। और उसने अपनी आईपी राउटिंग टेबल देखा कि भाई ये 0.20 से बाहर जाना चाहिए, और देखो उसी फिजिकल इंटरफेस से बाहर आ गया, और स्विच ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। स्विच ने देखा कि यार अब मेरे पास एक डेटा आया है जो कि वीलान 20 का पार्ट है। यहां देखो वीलान 20 का पार्ट है। हाँ जी। ठीक है, और जाना किसके पास है, E28C के पास। स्विच E28C वीलान 20 का पार्ट है, और वो कौन हम्म। से इंटरफेस से कनेक्टेड है, 0/2 से कनेक्टेड है, 0/2 से कनेक्टेड है। स्विच ने भी अपना मैक एड्रेस टेबल देखा, सब कंफर्म किया, हाँ हाँ जी। भाई ये वीलान 20 से आ रहा है, हाँ मेरे मैक एड्रेस टेबल पे भी वीलान 20 है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ। ठीक है, उसने देखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस E280 है, E28C है, हाँ यहाँ भी E28C है। क्या वो वीलान 20 का पार्ट है, हाँ वो भाई वो वीलान 20 का पार्ट है। तो अब उसको मैं कौन से इंटरफेस से बाहर भेजूं, 0/2 से मुझे बाहर भेजना है। तो स्विच ने उसको 0/2 से बाहर भेजा, और वो PC2 के पास आ गया। अब जब PC नंबर 2 इसको रिप्लाई करेगा, वैसे ही रिप्लाई होगा, सेम ये वीलान 20 के पास आएगा। स्विच उसको आगे भेजेगा राउटर के पास, राउटर देखेगा ये वीलान 20 से आया है, फिर अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा, पता पड़ेगा कि ये वीलान 10 का पार्ट है।
और वीलैन 10 के इंटरफेस से बाहर भेजेगा, स्विच 1 के पास आएगा, स्विच 1 फिर वो पीसी 1 के पास भेजेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है इंटर वीलैन राउटिंग। मैं एक ही स्विच पे दो अलग अलग वीलैंस को कम्युनिकेट करवा सकता हूं अगर मेरे पास एक राउटर है तो। नहीं है तो डिफिकल्ट है। नहीं है तो ये वाला जो स्विच जो है ना, वो होना चाहिए लेयर 3 स्विच। लेयर 2 स्विच होगा तो मुझे एक राउटर की जरूरत है। लेयर 3 स्विच है तो मुझे राउटर की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो अपन आज यहीं पे स्टॉप करते हैं इंटर ओके। वीलैन राउटिंग। कल मैं तुमको अब आर्प के बारे में समझाता हूँ, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इससे तुमको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहां से पिंग किया, हाँ। 20.1.1.1 पे पिंग किया। ठीक है, मतलब ये होगी अपनी डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी तो पीसी को पता ही है, उसकी खुद की सोर्स आईपी हम्म। वो है 10.1.1.1। सॉरी, ये हो गया सोर्स आईपी। ठीक है, अब पीसी को खुद का मैक एड्रेस भी पता होगा, करेक्ट? अब पीसी को डेस्टिनेशन मैक कैसे पता पड़ेगा? पीसी को तो डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो उससे बिलोंग ही नहीं करता। हम्म। डेस्टिनेशन आईपी उसको क्यों पता है? क्योंकि मैंने पिंग किया है। मैंने बोला ये बंदे को पिंग करो, मतलब यहां जाओ, तो मतलब ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। सोर्स तो तुमको खुद पता ही है, तुम्हारा मैक एड्रेस भी तुमको हम्म। पता है। डेस्टिनेशन मैक तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक मेरे पास नहीं है। डेस्टिनेशन मैक तो ये इस बंदे के पास है ना, जहां मैं जा रहा हूं। मुझे हम्म। उसका मैक एड्रेस कैसे पता पड़ेगा? उसका आईपी एड्रेस पता है, मैक एड्रेस कैसे पता पड़ेगा? वो आर्प से पता पड़ता है मेरे को। ओके। ठीक है, इसके बारे में अपन कल डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके।